नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल जेपीयू वॉइस में। आज हम बात करेंगे जेपी यूनिवर्सिटी छपरा के बारे में। तो जेपी यूनिवर्सिटी छपरा के बारे में बात करेंगे, साथ ही जिस टॉपिक पे बात करेंगे यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्रेजुएशन स्पेशल एक रिजल्ट 2026। तो जो ग्रेजुएशन स्पेशल का जो रिजल्ट आने वाला है 2026 में, हालांकि इसको 25 ही कहा जाएगा, लेकिन 2026 में रिजल्ट आ रहा है। तो इस रिजल्ट में जो है आपको बदलाव कर दिया गया है। तो अब बदलाव क्या किया गया है इस रिजल्ट में, इसकी सारी जानकारी आपको इस वीडियो में देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपको बता दूं कि रिजल्ट जो है चार प्रकार से आएंगे। एक तो सबसे पहले पास होंगे, पेंडिंग होंगे, प्रमोट होंगे और फेल होंगे। तो फेल वाले का तो कोई चांस ही नहीं बनता है, प्रमोट वाले भी अपना जानते ही हैं, पेंडिंग वाले भी समझ सकते हैं और पास वाले तो बल्ले बल्ले है। तो यहाँ पे जो है पास वाले के बाद से ज्यादा जो ये 3 रिकॉर्ड है, क्योंकि आप सभी को पता यह भी है कि जयप्रकाश यूनिवर्सिटी में 4 वर्षीय कोर्स लागू होने से 3 वर्षीय कोर्स को समाप्त किया जा रहा है। यानी जितने भी स्पेशल एग्जाम वाले स्टूडेंट हैं वो सभी जो है 3 वर्षीय स्टूडेंट है, यानी 3 साल वाले स्टूडेंट है जो कि अपना नामांकन कराए और 3 साल में डिग्री ले ली है। तो उसके बाद यदि आप अभी तक फाइनल एग्जाम दिए हैं लोअर, जिसको स्पेशल एग्जाम बोला गया है, स्पेशल एग्जाम में दिए हैं फिर भी आप पास हो जाते हैं तो भगवान करे, सबसे अच्छी बात है कि सभी लोग पास हो जाते हैं। उसके बाद यदि आपका पेंडिंग रिजल्ट आता है तो फिर आपका क्या होगा, इसको किस प्रकार से सुधार करेंगे। प्रमोट आता है तो इसका क्या प्रक्रिया होगी, यदि आप भूल से फेल आते हैं तो फिर आपको करना क्या होगा। तो इसकी सारी जानकारी जो है आपको हम इस वीडियो में बताएंगे। और यहाँ भी संभावना दे दिया गया है, इतना तो चेतावनी आप सबको दे भी दिया गया है, और ये भी संभावना दिया गया है कि ज्यादा रिजल्ट आने की भी संभावना है। यानी 100 में अब कितना % रिजल्ट आएगा, इसको सारी जानकारी आपको बताते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट है आप सभी से, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो फाइनल इस पेज को हमें स्क्रॉल करते हुए आना पड़ेगा यहाँ पे व्हाइट बोर्ड पे। व्हाइट बोर्ड पे आने के बाद बता दूं कि सबसे पहले जो है जेपीयू का 100% में जो है स्टूडेंट का रिजल्ट बनेगा। तो 100% रिजल्ट बनेगा, जिसमें आपको मिलेंगे तो एक तो पास होंगे, दूसरा प्रमोट होंगे, तीसरा फेल होंगे। इस प्रकार से आपको पूरे 5 तरह के बनाए गए हैं। अब इसमें जो है कि रिजल्ट भी आने की संभावना जो है ज्यादातर दिया गया है। तो क्या इसमें रिजल्ट जो है 98% पे उठ जाएगा कि रिजल्ट जो है 60% पे उठेगा, इसकी सारी जो है आप चिंता में पड़े हुए हैं कि रिजल्ट जो है कितना आखिर बनेगा। क्योंकि कॉपी एक्चुअली कि एग्जाम खत्म हुए काफी दिन हो चुके हैं, जिसका कॉपी भी जांच हो चुका है, टीआर भी बन चुका है, सिर्फ रिजल्ट जो है पब्लिश करना बाकी रह गया है। स्पेशल एग्जाम की ही बात कर रहा हूँ, जिसमें आपका कॉपी भी जांच फाइनल हो गया है, जिसको आप ट्रेवल रजिस्ट्रेशन बोलते हैं, जिसको टीआर हम लोग बोलते हैं। इसका भी जो है फाइल तैयार कर लिया गया है। जो कि टीआर में प्रॉब्लम क्या होती है कि टीआर बड़ी आसानी से नहीं, इसको बहुत मतलब हार्डली वर्क करके टीआर को आपको रिस्पॉन्स देना होता है। क्योंकि जो वेबसाइट पे रिजल्ट यदि आपका पास दिखाता है और जो है कि कुछ देर के बाद यदि आप रिजल्ट चेक करते हो सकता है फेल दिखाए या एरर दिखाए। यदि उस स्थिति में आप कॉलेज आते हैं तो वहां पे सिर्फ आपको टीआर ही दिया जाता है कि आप इसमें अपना नाम ढूंढिए और इसका जो है देख लीजिए कि आपका रिजल्ट बना है कि नहीं। तो अब हम बात करेंगे 100% जो है रिजल्ट बनने की। 100% रिजल्ट में जो है यदि इसमें से 98% या 95% भी रिजल्ट बन जाता है तो सारे के सारे बच्चे जो है इसमें पास कर जाएंगे। क्योंकि इसलिए हम 5% घटा रहे हैं, क्योंकि बहुत ऐसे स्टूडेंट थे ये जानते हुए भी कि स्पेशल एग्जाम 3 वर्षीय कोर्स का ये लास्ट एग्जाम है, फिर भी जो है कुछ ऐसे स्टूडेंट है जिन्होंने अपना एग्जाम पार्ट 3 का जो है पार्ट 1 का पार्ट 3 का ऐसे करके और नहीं दिया है। यहाँ पे आएगा रिजल्ट ऑफ पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3, ये है। जो कि पार्ट 3 का रिजल्ट तो कंपलसरी है क्योंकि सबको देना ही है। कुछ ऐसे स्टूडेंट है जिन्हों के पार्ट 1 में प्रॉब्लम था, जिसको लेकर पार्ट 2 का एग्जाम दे दिए थे, लेकिन पार्ट 1 अभी क्लियर नहीं हुआ था। इसके लिए जेपी यूनिवर्सिटी की तरफ से पार्ट 1 का भी स्पेशल एग्जाम कराया गया। उसी प्रकार जो है पार्ट 2 में भी बहुत ऐसे स्टूडेंट है जिन्होंने एग्जाम छोड़ रखा था या किसी कारणवश
उसने भी ये जो है पार्ट 2 का भी एग्जाम छोड़ रखा था, उसके बाद इसका भी एक स्पेशल एग्जाम लिया गया। तो यहाँ पे पार्ट 1 और पार्ट 2 ये दो रिजल्ट जो है आपको क्लियर किया जाएगा सबसे पहले, क्योंकि ये दोनों रिजल्ट क्लियर होने के बाद ही जो है आपका ये पार्ट 3 का रिजल्ट क्लियर आएगा और इसमें ही आपको पास फेल दिखाएगा। क्योंकि यदि पार्ट 3 में रिजल्ट यदि पेंडिंग आता है तो पेंडिंग आने के कारण क्या होता है कि पार्ट 1 और पार्ट 2 में किसी एक पेपर में कोई भी प्रॉब्लम होगा तो ऑटोमेटिक जो है आपका पार्ट 3 का एग्जाम जो है वो रिजल्ट जो है वो आपको पेंडिंग दिखाना शो करेगा। तो जब पेंडिंग दिखाना शो करता है तो काफी बच्चे परेशान हो जाते हैं कि मेरा पेंडिंग दिखा रहा है, मेरा पेंडिंग दिखा रहा है। तो उन भाई साहब से मैं यही कहना चाहता हूँ कि आपका पार्ट 1 का जो रिजल्ट आया था उसमें आपको पता होना चाहिए कि उसमें आप पास कितने हुए थे, कितने नंबर लाए थे। उसमें किसी भी विषय में कोई नंबर तो कमी नहीं है। अगर एक नंबर जो है आपका पार्ट 1 क्लियर हो जाता है तो पार्ट 2 का भी रिजल्ट आपको चेक करना पड़ेगा कि इसमें कोई प्रॉब्लम है कि नहीं है। उसके बाद पार्ट 3 का जो है आपको क्लियर किया जाएगा, तब जाकर पार्ट 3 वाला रिजल्ट जो है वो दिखाएगा आपको पास। यदि पार्ट 1 या पार्ट 2 में किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम होगा उस स्थिति में आपका रिजल्ट हो जाएगा पेंडिंग। तो ये थी पेंडिंग की सारी प्रक्रिया जो कि आपको हम सभी बता दिए हैं। अब यदि आपका पेंडिंग रिजल्ट शो कर रहा है तो सबसे पहले जो है आप अपना जो है दोनों मार्कशीट को देख लीजिएगा। अगर दोनों मार्कशीट में आप पास हैं तो कॉलेज में विजिट कर लीजिएगा।